राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन। जय श्री हरि, जय माता की। राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। प्रिय भक्तों, आज वैशाख मास की अमावस्या तिथि है। वैशाख मास की अमावस्या तिथि का बहुत अधिक महत्व होता है शास्त्रों में इस दिन को धर्म, कर्म, स्नान, दान एवं पितरों के तर्पण के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। वैशाख अमावस्या को विशेष रूप से पितरों की मुक्ति के लिए उत्तम तिथि माना जाता है, इसलिए इसे पितृ मोक्ष अमावस्या भी कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वैशाख अमावस्या से त्रेता युग का आरंभ हुआ था, जिससे इस तिथि का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। पौराणिक ग्रंथों में भी इस अमावस्या से जुड़ी एक कथा का उल्लेख मिलता है, जो पितृ शांति एवं मोक्ष प्राप्ति के महत्व को दर्शाती है। आइए भक्तों, हम आपको आज सुनाते हैं वैशाख मास की अमावस्या की कथा। प्राचीन काल की बात है। धर्मवर्ण नामक एक ब्राह्मण थे। वे अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति के थे और सदैव व्रत उपवास रखते, ऋषि मुनियों का सम्मान करते एवं उनसे ज्ञान अर्जित करते थे। एक दिन उन्होंने किसी महात्मा से सुना कि कलयुग में भगवान विष्णु का नाम स्मरण करना ही सर्वश्रेष्ठ पुण्यदायी कार्य है। अन्य युगों में यज्ञ से जो पुण्य प्राप्त होता था, वह घोर कलयुग में केवल भगवान का नाम जपने से भी मिल सकता है। इस बात को सुनकर धर्मवर्ण ने सांसारिक जीवन त्याग कर संन्यास धारण कर लिया और देश देशांतर में भटकने लगे। एक दिन भ्रमण करते हुए वे पितृलोक जा पहुँचे। वहां उन्होंने देखा कि उनके पितर अत्यंत कष्ट में थे। पितरों ने दुखी होकर कहा, पुत्र, तुम्हारे संन्यास लेने के कारण अब हमारे लिए पिंड दान करने वाला कोई शेष नहीं रहा। इसी कारण हमें इस दुर्दशा का सामना करना पड़ रहा है। यदि तुम गृहस्थ जीवन में वापस लौटकर संतान उत्पन्न करो और वैशाख अमावस्या के दिन विधि विधान से पिंडदान करो तो हम इस पीड़ा से मुक्त हो सकते हैं। पितरों की ये बात सुनकर धर्मवर्ण अत्यंत व्यथित हो गए और उन्होंने पितरों से वचन दिया कि वे उनकी अपेक्षाओं को अवश्य पूर्ण करेंगे। इसके पश्चात उन्होंने संन्यास त्याग कर पुनः गृहस्थ जीवन अपना लिया। वैशाख अमावस्या के दिन विधि पूर्वक पिंडदान एवं तर्पण किया, जिससे उनके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति हुई। प्रिय भक्तों, ये कथा हमें सिखाती है कि पितरों का तर्पण एवं श्राद्ध कर्म अत्यंत महत्वपूर्ण है। विशेषकर वैशाख अमावस्या के दिन किया गया पिंडदान पितरों को मोक्ष प्रदान करता है और वंश की समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करता है। इस दिन स्नान, दान, जप और तर्पण करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। बोलिए पितृ देवी देवताओं की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एक साहूकार के 7 बेटे और 7 बहुओं के साथ एक बेटी थी। साहूकार के घर पर एक ऋषि रोज आया करते थे, जिसे साहूकार की बहू भिक्षा देती थी। उन मुनि को जब साहूकार की बेटी भिक्षा देने आती तो वे उससे भिक्षा नहीं लेते थे और कहते कि तेरे भाग में सुहाग की जगह दुहाग लिखा है। लड़की को उन मुनि की यह बात बहुत बुरी लगती और एक दिन वह अपनी माँ से रोते रोते कहने लगी कि माँ, वह जो साधु आते हैं वह मुझसे कभी भिक्षा नहीं लेते। तो उसकी माँ ने कहा, क्यों? तो वह बोली, क्योंकि वो मुझसे कहते हैं कि तेरे से भिक्षा नहीं लूँगा, तेरे भाग में सुहाग की जगह दुहाग लिखा है। माँ ने जब सारी बातें सुनी तो कहा, कोई बात नहीं, तुम रो मत, मैं उनसे कल पूछूंगी कि वो क्या कहते हैं। उसके बाद वह बच्ची चुप होकर वहाँ से चली गई। अगले दिन फिर साधु महात्मा पधारे तो उस कन्या से उसकी माँ ने कहा, तुम भिक्षा लेकर जाओ।
फिर उन्होंने भिक्षा लेने से मना कर दिया और उसी बात को दोहराया। तब उस कन्या की माता ने साधु महाराज से कहा, क्यों साधु महाराज, आप ऐसा क्यों कहते हो? तब वह बोले कि आपकी कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद प्राप्त है, किंतु इसके भाग में विवाह योग रेखा नहीं है, बल्कि वैधव्य योग है। तब ब्राह्मण दंपति ने साधु से इसका उपाय पूछा, तो साधु महाराज ने बताया कि कुछ ही दूरी पर एक गांव में सोमा धोबन नाम की धोबन रहती है। वह अपने बहू और बेटे के साथ रहती है, जो बहुत ही संस्कारी तथा पतिपरायण है। यदि वह सुकन्या उस धोबिन की सेवा करे और वह महिला इसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे तथा इसके बाद इस कन्या का विवाह हो जाए, तो इस कन्या का वैधव्य योग मिट सकता है। साधु ने यह भी बताया कि महिला कहीं बाहर आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी पुत्री से धोबिन की सेवा करने का प्रस्ताव रखा। ज्योतिषाचार्य ने कहा कि सिंगल द्वीप में सोमा धोबन रहती है, जो बहुत ही पतिव्रता है। यदि सोमा धोबन तुम्हारे घर आकर पूजा करे और अपना अर्जित पुण्य दान कर दे, तो तुम्हारी पुत्री गुणवती का सुहाग बच जाएगा और वह दोष मिट जाएगा। ये जानकर देव स्वामी ने बेटी गुणवती को सबसे छोटे बेटे के साथ सोमा धोबन के घर सिंगल द्वीप भेजा। दोनों भाई बहन घर से निकलकर सोमा के घर की ओर चल दिए। दोनों समुद्र किनारे पहुँचे और उसे पार करने के विषय में सोचने लगे। दोनों को भूख और प्यास लगी थी। दोनों एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। उस पेड़ पर एक गिद्ध का परिवार रहता था। गिद्ध के बच्चों ने गुणवती और उसके भाई की बातों को सुन लिया। गिद्ध के बच्चों ने अपनी माँ को गुणवती और उसके भाई के विषय में बताया। तब गिद्धों की माता अपने बच्चों को भोजन के लिए बाहर गई थी। उसके बाद वहाँ पर एक सांप आया, जो कि उस घोंसले में घुसने की कोशिश करने लगा। तब जाकर उन दोनों भाई बहन ने उन बच्चों को बचाया, उस सांप को मार दिया। इसके बाद वे दोनों भाई नीचे बैठ गए। इसके बाद जब गिद्धों की माता अपने बच्चों को भोजन कराने के लिए वापस आई, तो उसने वहाँ खून पड़ा देखा और वह रोने लगी तथा गुणवती और उसके भाई के चोंच मारने लगी। तब गुणवती और उसके भाई ने कहा कि तुम हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? हमने कुछ नहीं किया, हमने तो तुम्हारे बच्चों को बचाया है। तब वह अपने घोंसले में गई और उसने जाकर देखा कि बच्चे सुरक्षित हैं, तो बच्चों ने सारी बात बताई। तब वह कहने लगी कि इन लोगों की मदद कैसे की जाए, तो बच्चों ने कहा कि इन लोगों को सिंगल द्वीप जाना है। तब वह उन लोगों से कहने लगी कि तुम लोग परेशान मत हो, तुम्हारी समस्या का हल हो जाएगा। तुम्हें सोमा धोबिन के घर मैं पहुंचा दूंगी। गिद्ध माता की बातें सुनकर दोनों भाई बहन खुश हो गए और अगली सुबह गिद्ध माता ने गुणवती और उसके भाई को समुद्र पार कराया और सोमा धोबन के पास ले गई। गुणवती सोमा धोबन के घर के पास रहने लगी। रोज़ सुबह अंधेरे में सोमा धोबन के घर वालों के उठने से पहले ही वह उसके घर को लीप देती थी, सारा काम कर देती थी साफ सफाई का। एक दिन सोमा ने अपनी बहुओं से पूछा कि रोज़ घर कौन लीपता है? तब उसने कहा कि उसके अलावा ये काम कौन करेगा। सोमा को विश्वास नहीं हुआ। वह पूरी रात जागती रही और सुबह होते ही उसने देखा कि एक युवती उसके आंगन में आई और आंगन की सफाई करके लीपने लगी। तभी सोमा उसके पास आई और पूछा कि तुम कौन हो और ऐसा क्यों कर रही हो? तब गुणवती ने अपने आने का कारण बताया और पूरी बात बता दी। इस पर सोमा ने कहा कि तुम्हारे पति की रक्षा के लिए मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलूँगी। एक दिन सोमा गुणवती के घर गई। उस दिन गुणवती का विवाह होना निश्चित हुआ था। ज्योतिषाचार्य के बताए अनुसार विवाह होते ही गुणवती के पति की मृत्यु हो जानी तय थी। तब सोमा ने अपनी बहुओं से कहा कि मैं इसके साथ इसके गांव जा रही हूँ। जब तक मैं लौट कर ना आऊँ तब तक तुम अपने पतियों और अपने पिता का ध्यान रखना। यदि उन्हें कुछ हो भी जाए तो भी उनका अंतिम संस्कार मत करना। उन लोगों ने कहा ठीक है। यह कहकर सोमा धोबन गुणवती के साथ चली गई और वहाँ जब वो लोग पहुँचे तब गुणवती का विवाह संपन्न हुआ और उसके पति की मृत्यु हो गई। तब सोमा ने पूजा पाठ किया और अपने पुण्य को गुणवती को दान कर दिया। इस उपाय से गुणवती का पति जीवित हो गया। उधर सोमा के पति और पुत्र की मृत्यु हो गई।
जब तक सोमा घर पहुंची तब तक उसके पति और पुत्र के शव को रखा गया था। रास्ते में सोमा ने एक जगह पर रुककर पीपल के पेड़ के नीचे श्री हरि भगवान विष्णु की पूजा की थी और 108 बार उस पेड़ की परिक्रमा की थी। इससे अर्जित पुण्य से सोमा के पति और पुत्र जीवित हो गए, अकाल मृत्यु से मुक्त हो गए थे। जो भी व्यक्ति विधि विधान से मौनी अमावस्या का व्रत करता है उसे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और उसके जीवन में सुख समृद्धि आती है। प्रिय भक्तों, चाहे किसी भी महीने की अमावस्या तिथि हो, हर अमावस्या की तिथि पर इन कथाओं को पढ़ने से अनन्य पुण्य फल की प्राप्ति होती है और 1000 से भी ज़्यादा यज्ञों के समान फल प्राप्त होता है और सभी दुख दूर होते हैं, दुर्भाग्य दूर होता है। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। पौराणिक कथा के अनुसार किसी नगर में एक राजा रहता था। राजा की रानी बहुत ही धार्मिक विचारों की थी। राजमहल के ठीक सामने साहूकार की हवेली थी। रानी और उस साहूकार की पत्नी की घनिष्ठ मित्रता थी। तभी एक दिन हवेली से साहूकार की पत्नी की रोने की आवाज़ आई। इस पर रानी ने उससे कारण पूछा। तब राजा ने बताया कि साहूकार का जो पुत्र है वह मर गया है। रानी ऐसे दुख से वंचित थी, इसलिए वो राजा से एक बार फिर पूछने लगी कि क्या यह दुख होता है। इस पर राजा ने कहा कि जब तुम्हारा कोई बेटा मरेगा तब तुम्हें समझ आएगा। ऐसा सुनकर तुरंत रानी ने अपने बेटे को नीचे फेंक दिया, पर भगवान की कृपा से उससे कुछ नहीं हुआ। रानी ने फिर पूछा कि ये दुख क्या होता है। तब राजा ने रानी को जवाब देते हुए कहा कि जब पड़ोसी राज युद्ध में होगा और मैं उस युद्ध में अकेला जाऊंगा, इसके बाद जब तुम मेरे मरने का समाचार सुनोगी तब तुम्हें पता चलेगा कि दुख क्या होता है। हालांकि रानी अमावस्या व्रत करती थी, जिस वजह से राजा युद्ध जीतकर वापस आ जाते हैं। रानी फिर से सवाल करती है। तब इसके बाद राजा ने कहा कि जब हम गंगा माँ के दर्शन को जाएंगे तब मैं वहाँ नदी में कूद जाऊँगा, फिर तुम्हें पता चलेगा तो क्या होता है। उधर भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर बैठकर सब कुछ देख रहे थे और माता पार्वती से कहते हैं कि आओ मैं तुम्हें सुखी आत्मा के दर्शन करवाता हूँ। इसके बाद भगवान शिव बकरे और माता पार्वती ने बकरी का रूप धारण करके एक बावली के पास घास चरने लगे। रानी ने उस बावली को देखकर कहा कि हम यहीं विश्राम करेंगे। इस दौरान रानी ने महादेव और माता पार्वती की सारी बातें सुन ली, जिसमें महादेव माता पार्वती आपस में बात कर रहे होते हैं कि रानी ने अमावस्या का व्रत किया है, इसलिए इसे जन्म में कोई दुख नहीं मिलेगा। सारी बातें सुनकर रानी को सब कुछ समझ आ गया। फिर उसने राजा को सब कुछ बताया। ऐसा माना जाता है कि अमावस्या व्रत करने से मनुष्य के सभी संकट दूर हो जाते हैं और उसे किसी भी दुख का सामना ही नहीं करना पड़ता है। इसी प्रकार से भक्तों, ऐसा कहा जाता है कि उस रानी को दुख का एहसास ही नहीं था कि दुख क्या होता है, क्योंकि वह अमावस्या का व्रत करती थी। अमावस्या की तिथि में भगवान गौरी शंकर और लक्ष्मी नारायण की पूजा का विशेष विधान होता है। आइए भक्तों, अब हम आपको सुनाते हैं गीता के 7वें अध्याय की कथा का महात्म्य, जो स्वयं भगवान शिव ने माता पार्वती को सुनाया था और जिसके सुनने से मनुष्य के सभी पाप से वह मुक्त होता है, साथ ही पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, अब मैं तुम्हें श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय की महिमा सुनाऊंगा, जिसे सुनकर ऐसा प्रतीत होता है कि उसके कान दिव्य अमृत से भर गए हैं। पाटलिपुत्र एक बड़े शहर का नाम है, जिसके कई बड़े द्वार हैं। उस शहर में शंकुकर्ण नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसने व्यापारी का पेशा अपनाया था, बहुत बड़ी संपत्ति अर्जित की थी, लेकिन उसने कभी किसी तरह की भक्तिपूर्वक गतिविधियां नहीं की थीं और ना ही उसने अपने पूर्वजों के निमित्त कोई अनुष्ठान किए थे।
वह बहुत अमीर हो गया था, इतना कि बड़े बड़े राजा भी उसके घर पर भोजन करते थे। शंकुकर्ण सबसे कंजूस भी था। उसने अपनी संपत्ति जमीन के नीचे दबा रखी थी। एक बार जब वह ब्राह्मण अपने बच्चों और रिश्तेदारों के साथ अपने चौथे विवाह के उद्देश्य से जा रहा था, तो वो रात में विश्राम करने के लिए एक स्थान पर रुके, और जब वह वहाँ सो रहा था तो एक सर्प ने आकर उसे डस लिया। जब उसके बेटे और रिश्तेदारों को पता चला कि सर्प ने काट लिया है, तो उन्होंने वैद्यों और मंत्र जपियों को बुलाया, लेकिन कोई भी शंकुकर्ण को नहीं बचा सका। कुछ ही समय में उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद उसने एक प्रेत सर्प, एक सांप भूत का शरीर प्राप्त किया। वह केवल अपनी संपत्ति के विषय में सोचता था, जो उसके घर के पास ही थी। उसने अपने परिवार को भी अपने ठिकाने के विषय में कुछ नहीं बताया था। एक प्रेत सर्प के रूप में भी वह उस स्थान पर रहता था जहाँ उसका धन था, ताकि कोई और उस धन को ना ले जाए। कुछ समय बाद जब वह प्रेत सर्प के रूप में फंसने से थक गया और उसने अपने पुत्रों को सपने में दर्शन दिए और उनसे उसकी मदद करने का अनुरोध किया। सुबह जब उसके आलसी बेटे जागे तो उन्होंने एक दूसरे को अपने स्वप्न की बात बताई। उसके एक बेटे ने अपने हाथ में एक बड़ा सा खोदने वाला यंत्र लिया और उस जगह पर गया जहाँ पिता ने बताया था कि वह रहता है। जब वह उस जगह पहुँचा तो उसे एहसास हुआ कि उसे ठीक से पता नहीं था कि धन कहाँ गड़ा हुआ है। वह बेटा बहुत लालची था। उसने बहुत देर तक खोज की। आखिरकार उसे एक सांप का बिल मिला, जिसे उसने तुरंत खोदना शुरू कर दिया। थोड़ी देर में वहाँ बहुत बड़ा और डरावना सांप उस बिल से बाहर आया और बोला, अरे मूर्ख, तुम कौन हो? यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें किसने भेजा है? और तुम इस जगह पर खुदाई क्यों कर रहे हो? मेरे सवालों का उत्तर दो। पुत्र ने उत्तर दिया, मैं आपका पुत्र हूँ, मेरा नाम शिव है। कल रात मैंने स्वप्न में देखा कि इस स्थान पर गुप्त खजाने गड़े हैं और मैं उन्हें लेने आया हूँ। शिव को इस तरह बोलते हुए सुनकर सर्प हंसने लगा और बोला, यदि तुम मेरे पुत्र हो तो मुझे इस नारकीय स्थिति से मुक्त करने के लिए आवश्यक अनुष्ठान क्यों नहीं कर रहे हो? पिछले जन्म में लोभ के कारण ही मुझे ये शरीर प्राप्त हुआ था और अब तुम भी उसी रास्ते पर जा रहे हो। पुत्र ने पूछा, मेरे प्यारे पिता, कृपया मुझे बताएं, आप इस नारकीय स्थिति से कैसे मुक्त हो सकते हैं? सर्प ने कहा, किसी भी तरह के दान, तपस्या या यज्ञ से नहीं, केवल भगवत गीता के 7वें अध्याय का पाठ करने से मैं जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाऊंगा। मेरे प्यारे पुत्र, कृपया श्राद्ध समारोह करो और उसमें एक ब्राह्मण को आमंत्रित करो जो भगवत गीता के अध्याय का पाठ करने का अभ्यास करता हो। उसे बहुत अच्छे से भोजन कराना। तत्पश्चात शिव ने अपने अन्य भाइयों के साथ मिलकर अपने पिता की आज्ञा का पालन किया, और जब ब्राह्मण श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय का पाठ कर रहे थे, तब शंकुकर्ण ने प्रेत सर्प के उस भयावह शरीर को त्याग दिया और दिव्य चतुर्भुज शरीर प्राप्त किया। उस समय उन्होंने अपने पुत्रों को आशीर्वाद दिया और बताया कि उनका धन कहाँ है, और फिर वे बैकुंठ चले गए। भगवान कृष्ण की भक्ति में मन लगाने वाले उन पुत्रों ने उस धन का उपयोग मंदिर बनवाने, कुएं, तालाब खुदवाने तथा भोजन बांटने में किया। वे सभी प्रतिदिन श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय का पाठ करने लगे और बहुत जल्दी ही उन्हें भगवान कृष्ण के चरण कमलों की प्राप्ति हो गई। भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, मैंने तुम्हें भगवत गीता के 7वें अध्याय की अद्भुत महिमा सुनाई है। जो कोई भी इस वर्णन को सुनेगा वह सभी पापों से मुक्त हो जाएगा। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रिय भक्तों, आज की कथा में बस इतना ही। यहीं पर हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और मिलते हैं आपसे नई कहानी में, नई जानकारी में बहुत जल्द। तब तक सभी लोग खूब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपने और अपनों का खूब ध्यान रखिए। और अगर आपको कथा अच्छी लगी हो तो कथा को लाइक करें। चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो भक्तों, जय माता की, राधे राधे।